आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, राइट द बेसिक कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेसिक कंडीशन आप बताएं जी किसकी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं। वो मोशन होती है जो बार बार अपनी मेन पोजीशन से गुजरे, उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब इसकी कहता है कि बेसिक कंडीशन बताएं कौन सी हैं। तो बेसिक कंडीशन हमारे पास है जी, दी कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एज फॉलोज, नीचे दी गई हैं जी। कहता है दी सिस्टम should have elastic restoring force। elastic restoring force का मतलब ये है कि जब आप ये मसलन आपके पास एक सिंपल पेंडुलम बांधा गया है, ठीक हो गया जी। अब इसके ऊपर आप फोर्स लगा के इधर तक ले आते हैं, तो इसमें आपने क्या किया जी, फोर्स स्टोर कर दिए। अब बॉडी को आप इधर ले आए हैं, ये पॉइंट ए था, उसकी असल पोजीशन थी, आपने पॉइंट बी पे उसको ले गए। अब जो आप ए से पॉइंट बी तक लेकर गए हैं, वो आपने क्या किया, उस पर फोर्स स्टोर कर दिए। जब आप इसको इधर से छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, जब इधर की कंडीशन आएगी तो ये क्या होगा, ये होगी रीस्टोरिंग फोर्स। इसे कहते हैं हम रीस्टोरिंग फोर्स। इलास्टिक जो लफ्ज़ नज़र आ रहा है आपको, इलास्टिक का मतलब होता है खींचना, स्प्रिंग वाली जिस तरह फोर्स होती है। सिंपल आपको एग्जांपल दूं कि स्प्रिंग को जब आप खींचते हैं, जब उसको छोड़ते हैं तो आप दोबारा वो असली हालत में चला जाता है। तो ये सारा सिस्टम क्या होगा, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होगा जी। आगे दूसरी क्या है, दी सिस्टम। जो भी सिस्टम की बात जो भी कर रहा है, सिस्टम का मतलब ये है कि जिस चीज़ के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं। जिस तरह ऊपर एग्जांपल आपने डेफिनेशन पढ़ गए हैं, शुड हैव इनर्शिया। अब शुड हैव इनर्शिया का क्या मतलब है? इनर्शिया हमारे पास क्या होती है, कोई भी फोर्स। इनर्शिया मतलब कोई भी फोर्स जो किसी बॉडी के अंदर चेंज लेकर आए, किसी चीज़ के अंदर क्या करे, कोई भी चेंज लेकर आए। ये एक इनर्शिया जो है ये मैटर की प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। जो क्या करती है, ये क्या करती है, किसी भी चीज़ के अंदर चेंज लाती है, ठीक है जी। चेंज का मतलब क्या है कि अब जब आपने इधर ये फोर्स लगाई, ये तो आपने इधर से ले गए, जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये क्या, इनर्शिया क्या करती है, मैटर की प्रॉपर्टी है जो क्या करती है जी, किसी भी मास के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर क्या करती है, ये चेंज लाती है, ठीक हो गया। आगे तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, द सिस्टम शुड बी फ्रैक्शनलेस। शुड बी फ्रैक्शनलेस का मतलब ये है कि फ्रैक्शन, अब देखें फ्रैक्शन क्या चीज़ है। फ्रैक्शन हमारे पास, फ्रैक्शन इज़ द फोर्स, फ्रैक्शन एक फोर्स है रेजिस्टिंग द रिलेटिव मोशन, जो भी क्या करती है, किसी भी चीज़ के अंदर क्या करती है, मोशन पैदा करती है, हरकत पैदा करती है, ऑफ सॉलिड सरफेस, किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर, ठीक है जी। सरफेस के ऊपर जब आप किसी चीज़ को खींचते हैं या फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होती है, फ्रैक्शनलेस होती है, ठीक है जी, फ्रैक्शन होती है। सॉलिड्स आर फ्लूइड लेयर्स एंड मटेरियल एलिमेंट्स सॉलिड अगेंस्ट ईच अदर। फ्रैक्शन वो फोर्स होती है जब कोई सरफेस के दरमियान जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है। अब देखें आपने कोई भी पत्थर है या कोई भी चीज़ है सॉलिड है, जो आप किसी फर्श के ऊपर क्या करते हैं, उसको खींच रहे हैं। जब आप खींचते हैं तो वो क्या होती है, उसके अंदर फ्रैक्शन पैदा होती है, ठीक हो गया जी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कहता है, गिव सम एग्जांपल ऑफ मोशन। आप कहता है कि मोशन की कुछ एग्जांपल दें दैट शो, जो किस को ज़ाहिर कर रही हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रही हो, नेचर कुदरती तौर पर, ठीक है जी। आपने कुछ एग्जांपल देनी है किसकी, जो किस को शो कर रही हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रही हो। तो अब आंसर में कहता है, मोशन ऑफ द बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आप पढ़ के आए हैं जी कि वो मोशन क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रही होती है, ठीक है जी। पहली एग्जांपल आपके पास ये आ गई। अब दूसरी कहता है, मोशन ऑफ स्ट्रेचड स्ट्रिंग।
स्ट्रेच स्ट्रिंग का मतलब ये है कि जो गिटार स्टार होता है आपके पास, स्टार के अंदर जो तारें लगी हुई होती हैं, जब तारों को बजाया जाता है तो वो बिल्कुल, जब ये मसलन गिटार की तारें हैं ये वाली, अब इन तारों को जब बजाया जाता है तो ये ऐसे ऐसे मूव करना शुरू करती हैं, ये ऐसे ऐसे मूव करना शुरू करती हैं, ठीक है। तो जब ऐसे ऐसे मूव करेंगी तो उसका बार बार क्या होगा, अपनी मेन पोजीशन से उसका गुजरना होगा। तो ये स्ट्रेच स्ट्रिंग का व्हेन इट्स प्लग फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, वो क्या होती है, अपनी मेन पोजीशन के अंदर से गुजरती है। अब वाइब्रेटरी मोशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि देखें वही एग्जांपल है जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में हम स्ट्रेच स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं, तो उसकी वाइब्रेटरी मोशन 9th क्लास में भी हमने वाइब्रेटरी मोशन पढ़ी है कि जो अपने मेन पोजीशन के गिर्द घूमे उसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। तो ये कुछ 3 एग्जांपल हैं जो क्या शो कर रही हैं जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रही हैं, ठीक है जी। अब आगे क्वेश्चन है डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट, गिव इट्स यूनिट्स। कहता है स्प्रिंग कांस्टेंट क्या चीज़ है और उसका यूनिट क्या है। कहता है द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्प्रिंग। कहता है रेशो का मतलब क्या है, रेशो आपने 9th क्लास में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, डिवाइड जो होता है, डिवाइड जैसे हम बोलते हैं वो क्या होती है, रेशो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है कि जो फोर्स आप लगा रहे हैं या उसके ऊपर कोई भी फोर्स लग रही है किसी बॉडी के ऊपर है। ऑन स्प्रिंग का चलो उसने कह दिया, तो स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लग रही है टू द इंक्रीज इन लेंथ इट्स कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, उसको हम क्या कहते हैं। अब देखें आपने स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के मसलन ये आपके पास एक स्प्रिंग है, ये वाला, ये असल हालत है उसकी ये वाली। अब आपने इधर से पकड़ कर ये फोर्स लगाई, जब फोर्स लगाई है तो आपने इसके अंदर ये मसलन ये वाली लेंथ का इजाफा हो गया है। तो क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जो आपने फोर्स लगाई एक्टिंग ऑन स्प्रिंग के ऊपर टू द इंक्रीज इन इट्स लेंथ, जो उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है, ज़्यादा हो गई है, तो उसको क्या कहते हैं, इस कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। उसको लिख दिया जी, ये देखें F/x, F डिवाइडेड बाय x का मतलब है कि फोर्स रेशो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज इन लेंथ, ठीक होगा जी ये। तो अब इसका यूनिट क्या है, Nm-1 है जी, पावर है -1 की, ठीक है, ये पावर में है -1, ठीक हो गया जी। तो ये क्या होगा, ये आपके पास आसान सी क्या है जी, रेशो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्प्रिंग टू द इंक्रीज इन इट्स लेंथ इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक हो गया जी। स्प्रिंग कांस्टेंट की जो आपके पास उसकी लेंथ होगी। आगे था व्हाट इज इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। याद रखें इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी फोर्स होती है, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जब आप ऊपर एग्जांपल दे भी दिया मैंने, जो आप स्प्रिंग के ऊपर लगाते हैं और जब आप स्प्रिंग को दोबारा छोड़ते हैं, जब छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, अपनी असली हालत में जाने की कोशिश करता है। तो वही फोर्स जो आप लगाते हैं और छोड़ते हैं, जो स्प्रिंग लगा रहा है अपनी असल हालत में जाने के लिए, उसे ही हम इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इट इज़ द फोर्स, कहता है इट इज़ द फोर्स क्या है जी, ये एक फोर्स है विच ब्रिंग, जो लाती है द बॉडी को बैक टूवर्ड द मेन पोजीशन, ठीक हो गया जी। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, जो बॉडी को बैक करती है जी। आपने स्प्रिंग के ऊपर ये फोर्स लगाई, ठीक है जी, ये आपने फोर्स लगाई, जब आपने इधर से छोड़ा तो स्प्रिंग क्या करेगा, दोबारा अपनी असली हालत में जाने की कोशिश करेगा ना। तो जब दोबारा असली हालत में दे देखें बॉडी बैक तो वापस जाना टू वर्ड्स किसकी तरफ, मेन पोजीशन की तरफ, अपनी मेन पोजीशन की तरफ। तो यही चीज़ है हमारे पास इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक हो गया जी। अब स्टेट हुक्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। हुक्स लॉ क्या है, कहता है कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ के कानून के मुताबिक, ठीक है जी, द एक्सटर्नल फोर्स, कहता है एक्सटर्नल फोर्स, यही फोर्स जो ऊपर मैंने बताया है, एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग के ऊपर जो लगाई जाती है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो बॉडी सफ़र भी ज़्यादा करेगी, फोर्स कम लगाएंगे तो बॉडी सफ़र भी कम करेगी। टू द इंक्रीज इन लेंथ, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जी, जो उसके अंदर लेंथ के जो इंक्रीज़ हो रहा है, ज़्यादा हो रही है ऑफ द स्प्रिंग के अंदर, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की फॉर्म में लिख भी दिया, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। अब देखें एफ
जब फोर्स लगाएगा, जब कोई बंदा फोर्स लगाएगा स्प्रिंग के ऊपर, तो क्या होगा, जितनी ज़्यादा वो फोर्स लगाएगा उतना ज़्यादा क्या करेगा जी, वो चीज़ सफ़र करेगी। अब F ज़्यादा होगी तो X ज़्यादा होगा, जब F कम होगी तो X भी ज़्यादा होगा। X डिस्टेंस को शो कर रहा है जी, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है जी। तो अब F इज़ इक्वल टू के एक्स लिख दिया। अब K क्या है, K वेयर K इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट। K क्या है, K किसको शो कर रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट को शो कर रहा है जी। ओक्स लॉ इंपॉर्टेंट है, कहता है द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो उसको मैथमेटिकली भी लिख दिया और नीचे बता दिया कि K क्या चीज़ है, K इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये आपने 13 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। ओके जी, खुदा हाफिज़।